संभाजी नगर में बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। इस बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। दरअसल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज संभाजी नगर के रामा होटल में हैं। उनका संभाजी नगर में एक कार्यक्रम है। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आदित्य के होटल के बाहर इकट्ठा हो गए और आदित्य के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता उनसे दिशा सालियान मौत मामले में आदित्य से जवाब मांग रहे थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हाल ही में सुबह सपा के महाराष्ट्र में एक अधिवेशन आयोजित किया और विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस दौरान पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मुंबई के बांद्रा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को बीजेपी विधायक आशीष सेलार का पीए बताया था और जेल में बंद कैदियों के परिजनों को ठगता था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर वकीलों से संपर्क कर उनसे उनके क्लाइंट्स की जानकारी हासिल करता था, फिर राज्य सरकार से सरकारी सहायता दिलाने का झांसा देता था और इस तरह से वो उनसे पैसे ऐंठता था। कांग्रेस के नांदेड़ सांसद वसंत राव चौहान का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे और हैदराबाद के किम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आधी रात के समय उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री की तारीफ में कविता पढ़ी। सीएम शिंदे ने कहा, प्रधानमंत्री पद पर है मोदी, इसलिए देश की महिलाएं हो गई लखपति दीदी। मोदी जी का यही प्रयास सक्षम महिला और उसका विकास। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा तोहफा देते हुए केंद्र की तर्ज पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में यूपीएस इस साल के मार्च से लागू माना जाएगा और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने नेपाल हादसे में जान गंवाने वाले जलगांव के मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बता दें कि नेपाल में हुए सड़क हादसे में महाराष्ट्र के 25 लोगों की मौत हो गई थी। उन सभी का शव बीते शनिवार को जलगांव लाया गया है। यह दुर्घटना बीते शुक्रवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू से 115 किलोमीटर दूर तनाहुन जिले में हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कलेक्टर ऑफिस के बाहर आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। आरोप है कि इस दौरान लोगों ने बिना इजाजत के शहर में मार्च निकाला, जिसको लेकर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने इस घटना पर अब 300 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। मनसे चीफ राज ठाकरे की बैठक को चोरों ने निशाना बना लिया। यह बैठक महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुई। इस दौरान चोरों ने न सिर्फ लोगों की जेब काटी बल्कि राज ठाकरे के साथ आए सुरक्षा कर्मी का आईफोन भी ले उड़े। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में 11 लाख लखपति दीदियों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र सौंपे। पीएम ने सम्मेलन में लखपति दीदियों से संबोधित करते हुए कहा कि आज यहाँ लखपति दीदी का महासम्मेलन हो रहा है। मेरी बहनें यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आज 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए यह पैसे लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद करेगा।